सोशल मीडिया पर चलने वाली एक खबर पर सरसरी सी नज़र पड़ी। खबर को यूं थी, सरसरी देखा कि न्याज स्टेडियम का नाम तब्दील करके इमरान खान स्टेडियम रखने का फैसला। इस बारे में सोचना शुरू किया कि क्या ऐसा मुमकिन है। ये चीज़ देखते एक लड़के को दफ्तर से बाहर भिजवाया। उसे मैंने कहा कि जाके देखो कि सूरज मगरब में गुरूब हो रहा है या फिर मशरक़ में, क्योंकि इमरान खान के नाम पर स्टेडियम रखा जाए आज के दौर में ये कैसे मुमकिन है। और मुझे जो लगता था कि न्याज स्टेडियम ये हैदराबाद का स्टेडियम है और वहाँ पे आसिफ अली जरदारी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून उस हुकूमत का हिस्सा है, बल्कि इत्तेहाद बना हुआ है मरकज़ में भी, सिंध में भी, हर जगह पर पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का। और इमरान खान को फिक्स करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा चुके हैं। तो ऐसे में कैसे मुमकिन है कि न्याज स्टेडियम हैदराबाद का नाम तब्दील करके इमरान खान के नाम से मंसूब कर दिया जाए। और इसके साथ ही फिर यादें ताज़ा होती चली गईं, माजी बिल्कुल सामने आ गया। यही न्याज स्टेडियम हैदराबाद वाला 1980 की दहाई की बात है कि इसी स्टेडियम में पाकिस्तान का शायद इंग्लैंड के साथ मैच हो रहा था। तो जावेद मियांदाद, कोई भी टीम थी, मेरा ख्याल इंडिया की या इंग्लैंड की, कोई भी बहरहाल टीम थी, जावेद मियांदाद ने 280 स्कोर कर लिया था। इमरान खान कैप्टन थे, इमरान खान ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। इस पर इमरान खान की मुखालफत करने वाले उछले कूदे। उन्होंने कहा कि जावेद मियांदाद को ट्रिपल सेंचुरी क्यों मुकम्मल नहीं करने दी गई। और जावेद मियांदाद शायद पाकिस्तान के पहले एक मुद्दत के बाद बैट्समैन होते जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल करनी थी। इससे पहले भी कई पाकिस्तानी बैट्समैन ट्रिपल सेंचुरी बना चुके थे। जावेद मियांदाद भी बना लेते तो उनका भी रिकॉर्ड में नाम आ जाता, लेकिन इमरान खान ने इनिंग्स उस मौके पर डिक्लेयर कर दी जब जावेद मियांदाद का स्कोर 280 था। जावेद मियांदाद की तरफ से भी दबे अल्फाज में कहा गया कि अगर मुझे बता दिया जाता तो मैं कोई थोड़ा तेज़ खेल लेता। जावेद मियांदाद की उन दिनों जिन दिनों की ये बात है जिस तरह से बैटिंग किया करते थे, अगर ये तेज़ खेलते तो बहुत मुश्किल था कि 300 स्कोर कर लेते। बहरहाल अगर वो तेज़ खेलना शुरू कर देते हो सकता है कि 400 स्कोर भी कर लेते। ये क्रिकेट की गेम है, यहाँ पे एक गेंद आपको कहीं से कहीं पहुँचा देती है। आप आउट भी हो सकते हैं, आप हिट विकेट भी हो सकते हैं, आप जख्मी भी हो सकते हैं। और गेंद पे चौके पे चौका, छक्के पे छक्का लगाते जाएं तो सेंचुरी पे सेंचुरी, सेंचुरी पे सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी वो भी बन सकती है। बहरहाल बात हम कर रहे थे न्याज स्टेडियम की, लेकिन जब गौर से खबर पड़ी, उसकी तफसील पड़ी तो पता चला कि ये न्याज स्टेडियम हैदराबाद वाला नहीं है, बल्कि ये पेशावर में है। अरबाब न्याज स्टेडियम, जिसका नाम तब्दील करके गंडापुर की हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहाँ पे है, वो इमरान खान के नाम से स्टेडियम को मंसूब करना चाहती है। इसके लिए एक बजट भी रख दिया गया है और ये चंद दिनों की बात है कि इस स्टेडियम का नाम अरबाब न्याज स्टेडियम की बजाय इमरान खान स्टेडियम हो जाएगा। इसकी मैं ज़ाती तौर पर बिल्कुल भी हमायत नहीं करता। आपने इमरान खान के नाम से कोई स्टेडियम मंसूब करना है तो अरबाब न्याज जो भी थे उनके नाम से ये स्टेडियम मंसूब है, उनके नाम पे रहना चाहिए। किसी शहर का नाम, किसी जगह का नाम, किसी स्टेडियम का नाम या किसी भी स्कूल हॉस्पिटल का नाम जिसके नाम पर रख दिया गया है उसको तब्दील करना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, अली अमीन गंडापुर को और उनके साथियों को क्या करना चाहिए। तो नाजरीन, जब आप बात करते हैं स्टेडियम्स की तो पाकिस्तान में सबसे पहले पंजाब में आ जाएं। पंजाब में लाहौर में स्टेडियम है, मुल्तान में स्टेडियम है, फैसलाबाद में स्टेडियम है और इसके साथ साथ रावलपिंडी में स्टेडियम है और गुजरांवाला में भी स्टेडियम है जहां पे इंटरनेशनल मैचेस होते रहते हैं। दीगर सूबों में पंजाब की तरह स्टेडियम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक स्टेडियम है जो पेशावर में है। कोयटा में भी एक स्टेडियम है, लेकिन वहाँ पे कभी नहीं सुना कि टेस्ट मैच हुआ हो। वनडे हो सकता है कि कभी कभी वहाँ पे हो जाया करते हों। हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ स्टेडियम और ना बनाया गया हो या वहाँ पे वनडे या टेस्ट मैच ना होते हों। सिंध की तरफ चले जाएं, वहाँ पे कराची में स्टेडियम है और उसके साथ साथ हैदराबाद में स्टेडियम है। बाकी सिंध में तीसरा कोई स्टेडियम मुझे तो नज़र नहीं आता। हो सकता है कि नवाबशाह में, लाड़काना में या कहीं और भी जैकबाबाद में कोई स्टेडियम हो, लेकिन इतने ज़्यादा मशहूर स्टेडियम नहीं है जितने ज़्यादा पंजाब के हैं। वहाँ पे अगर होंगे भी तो इंटरनेशनल मैचेस, टेस्ट मैचेस उनमें नहीं होते।
تو اگر آپ نے تحریک انصاف کی حکومت نے، علی امین گڈھا پور کی حکومت نے کسی اسٹیڈیم کا نام عمران خان کے نام سے رکھنا ہے تو پھر کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ کسی اور شہر میں، نوشہرہ میں، مانسہرہ میں، اس طرح کے کسی اور شہر میں اسپیشل اسٹیڈیم بنا دیا جائے جو عمران خان کے نام سے منسوب کر دیا جائے۔ آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور وہاں پہ ایک نیا اسٹیڈیم بھی بن جائے گا۔ اسی طرح سے کوئٹہ کی طرف بھی آئیں، سندھ کی طرف بھی آئیں، سندھ میں بھی 3-4 تو اسٹیڈیم مزید ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے کوئٹہ میں، بلوچستان میں، وہاں بھی 2-3 اسٹیڈیم بنا دیے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ جو نیاز ارباب اسٹیڈیم کا نام تبدیل کر کے عمران خان کے نام سے منسوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فیصلہ کر لیا گیا ہے، یہ اس لحاظ سے نامناسب فیصلہ ہے کہ ارباب نیاز کے نام سے جو پہلے ہی اسٹیڈیم موجود ہے ان کا نام کیوں وہاں سے ہٹایا جانا ہے؟ تو کیا ان کے نام سے کوئی گلی کر دی جائے گی، کوئی اسٹریٹ کر دی جائے گی، کسی سکول کا نام رکھ دیا جائے گا، کسی ہاسپٹل کا نام رکھ دیا جائے گا؟ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو تب بھی مناسب نہیں ہے عمران خان کے لیے۔ عمران خان کے نام سے آپ بہت سی چیزیں منسوب کر سکتے ہیں، لیکن اسٹیڈیم کے حوالے سے آپ نے اگر عمران خان کے نام سے اسٹیڈیم کوئی منسوب کرنا ہے تو کسی اور شہر میں بنا دیجئے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔